हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। खाने पीने के शौकीन तो सभी होते हैं। जब बात खाने पीने की आए तो जो लोग बेचारे डाइटिंग करते हैं वो भी अपना फेवरेट फूड जब सामने देखते हैं तो उस दिन खा लेते हैं और फिर कहते हैं आज हमारा चीट डे था। तो ये सब अलाउड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप किसी भेड़ का प्राइवेट पार्ट खा सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी पक्षी के फूंक का सूप पी सकते हैं? नहीं। या क्या आप ऐसे विषैले जहरीले सांप का जो आपको डस लेगा तो आपको सेकंड्स लगेंगे मरने में, क्या उसको पका के खा सकते हैं? आपका जवाब होगा ये हम नहीं मैडम, ये आप भी नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी डिशेस को बड़े चाव से खाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वो लोग बहुत दूर नहीं बल्कि हमारे ही पड़ोसी मुल्क के लोग हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ चाइनीज़ की। जी हाँ, चाइना एक ऐसा देश है जो ये सब खाने में यकीन करता है और इसे बड़े ही चाव से खाता भी है। कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो इनके स्ट्रीट फूड में काउंट किए जाते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि इन फूड आइटम्स को खाने के बावजूद चाइना में मीठा नहीं खाया जाता। जी हाँ, थोड़ा अटपटा ज़रूर है पर यही सच है कि चाइनीज़ लोग मीठे से परहेज करते हैं। यहाँ तक कि जब बात चाय की आती है तो उसको भी सॉल्टी करके पीते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं और आपको एक एक करके बताती हूँ कि ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जिसको हम देख के कहते हैं शी, लेकिन चाइनीज़ लोग इसको बड़े प्यार से और बड़े चाव से खाते हैं। तो पहला जो फूड आइटम आता है वो है सिल्कवॉर्म, यानी कि रेशम का कीड़ा। जो सिल्कवॉर्म रेंगते हुए चलता है उस कीड़े को चाइनीज़ लोग बड़े प्यार से और बड़े चाव से खाते हैं। ये देखिए, इसको वो फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ सर्व करके खाते हैं। कहते हैं ये क्रिस्पीनेस उस कीड़े को बहुत ही डिलीशियस बना देता है। सच में। दूसरा नाम आता है बर्ड्स नेस्ट सूप। अब आपने कई तरह के सूप पिए होंगे, टोमेटो सूप, वेजिटेबल सूप, हॉट एंड सावर सूप, लेकिन क्या आपने चिड़िए के घोंसले का सूप पिया है? नहीं ना। चाइनीज़ लोग बर्ड्स नेस्ट सूप को बड़े ही चाव और बड़े ही प्यार से पीते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये बर्ड्स नेस्ट नहीं है, ये पक्षियों का सलाइवा है। जी हाँ, बर्ड्स नेस्ट सूप इज मेड फ्रॉम द सलाइवा ऑफ बर्ड्स, यानी जो उनका नेस्ट है जब आप उसको पकाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं होता है, लेकिन कहते हैं जब उसी नेस्ट को पकने के बाद बर्ड्स का सलाइवा डाल दिया जाए तो वो बेहद स्वादिष्ट बन जाता है। अब इसमें क्या स्वाद आता है ये तो वही बता पाएंगे। अब हम बात करते हैं सी हॉर्स की। सी हॉर्स यानी घोड़े का मांस, समुद्री घोड़ा। सी हॉर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। सी हॉर्स लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि 80 साल की उम्र में भी आपकी त्वचा जवान रहेगी। शायद इसीलिए ये लोग सी हॉर्स को पका के क्रिस्पी करके और यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड के तौर पर भी बेचते हैं और इसे बड़े चाव से खाते हैं। अब हम बात करते हैं पेट सूप की। ये जो चमगादड़ है जिसने कोहराम मचा रखा था, कहते हैं कि हर बीमारी की जड़ ये चमगादड़ ही है। इसको चाइनीज़ लोग बड़े चाव से खाते हैं। इनका ट्रेडिशनल बिलीफ है छोटे छोटे चमगादड़ों को क्रिस्पी करके नमक लगा के खाना। ये इनका स्ट्रीट फूड आइटम भी है और कहते हैं जब घर में मेहमान आता है तो उसको बड़े चाव से चमगादड़ पेश किए जाते हैं ऐसे स्नैक्स। अब हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो की। जी हाँ, स्कॉर्पियो जो है वो बड़े चाव से चाइनीज़ लोग खाते हैं। कहते हैं स्कॉर्पियो में वो ताकत है जो हर बीमारी से फाइट कर सकता है, इसलिए स्कॉर्पियो को खाने से आपके अंदर बीमारियों को फाइट करने की क्षमता बढ़ती है। ऐसा मानना चाइना का है।
बेबी रैट्स। कहाँ हम लोग चूहा जब आता है तो उसको पकड़ने के लिए चूहे पकड़ने की किताब रखते हैं ताकि वो फंस जाए और हम उसको फेंक दें। लेकिन चाइनीज लोग चूहों के बच्चों तक को नहीं छुआते हैं। वो चूहों के बच्चों को खाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि चूहों के बच्चों में हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। भाई, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए तो आप दाल पीजिए, चिकन खाइए, कितने फूड आइटम्स हैं। लेकिन चूहों के बच्चे, पहली बार सुना, थोड़ा अजीब है पर सच है। स्टेक्स, यही पर मैं बात कर रही थी। आपको पर बता दूं कि चाइना भी एक ऐसा मार्केट है जहां सांपों को उल्टा टांगा जाता है। एक स्टिक से सांपों के फन को बहुत जोर से मारा जाता है। जिस सांप की फुकार फन लेके आगे तक जाती है उसको बड़ा पॉइजनस माना जाता है और कहते हैं वो खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो जिस सांप की फुकार आगे तक जाती है फन के साथ, ये लोग उसी को पकड़ के खाते हैं। कहा जाता है इट्स गुड टू ईट ड्यूरिंग विंटर्स टू कीप योरसेल्फ वार्म। कहने का मतलब ये है कि आप इसे सांप को ठंड में जब खाते हैं तो आपकी बॉडी में गर्माहट रहती है और आपको ठंड का एहसास नहीं होता। सच में मुझे लगता है कि हमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए ताकि बॉडी में गर्माहट रहे, लेकिन इनका मानना है कि हमें सांप खाने चाहिए ताकि बॉडी में गर्माहट रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी तरह की अजीबोगरीब बातें लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।